अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नज़र डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों पर। यूरोपीय पार्लियामेंट आज बरतानिया और यूरोप के दरमियान तजारती माहदे की तोसीक करेगी। नॉर्वे एक सर्वे में पता चला है कि नौजवान कोरोना बहरान की वजह से अपने आप को तनहा महसूस करते हैं। हर 6 में से एक नौजवान ने खुदकशी के बारे में सोचा है। जबकि नॉर्वे की गवर्नमेंट गाड़ियों में ऐसी डिवाइस लगाएगी कि ज्यादा शराब पीने वाले अफराद गाड़ी ना चला सके। डेनमार्क के वजीर आजम का कहना है कि डेनमार्क 2022 में अपनी कोरोना वैक्सीन तैयार करेगा। जल्द हुकूमत इस सिलसिले में निजी शोबे से मुआहिदा करेगी। दूसरी तरफ गुज़िश्ता रात डेनमार्क में सर्दी के कई रिकॉर्ड टूट गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल और दूसरे कानूनदानों की तरफ से डेनमार्क की हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है कि वो शामी तारकिन वतन को डिपोर्ट ना करे। स्वीडन के वजीर आजम ने कोरोना के हवाले से तहकीकात करने वाली कमेटी को बताया है कि हर्ड इम्यूनिटी कभी भी हमारी हिकमत अमली का हिस्सा नहीं थी। स्वीडन की हुकूमत ने गैर मुल्की तुलबा के लिए वीज़े में तब्दीली की है, जिसके बाद गैर मुल्की तुलबा के लिए वीज़ा हासिल करना आसान हो गया है। हॉलैंड में लगातार दूसरा साल है जब लोगों से कहा गया कि किंग डे की तकरीबात घर पर मनाएं, लेकिन हुक्काम को खतरा है कि नौजवान इस मौके पर बड़ी पार्टियां मुनक्कद कर सकते हैं। उधर मारीने सेहत का कहना है कि अगर अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद बढ़ती है तो कोरोना पाबंदियों में नरमी को फौरन रोकना पड़ेगा। पुर्तगाल के हुक्काम का कहना है कि अब तक मुल्क में इंडियन कोरोना वायरस के 6 वाकयात सामने आए हैं। पुर्तगाल पहला यूरोपीय मुल्क बन गया है जिसने कोरोना बहाली का मंसूबा यूरोपीय यूनियन को पेश किया है। उधर पुर्तगाल में कोरोना बहरान शुरू होने के बाद दूसरा मौका है कि गुज़िश्ता रोज कोरोना के बायस एक भी हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। पुर्तगाल आई लिस्बन एयरपोर्ट पर लोगों की लंबी कतारें देखी गई, क्योंकि लोगों ने पुर्तगाल पहुंचने से कबल ट्रैवल फॉर्म पूर्ण नहीं किए थे। बेल्जियम की हुकूमत ने भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका से आने वाले मुसाफिरों पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है। गुज़िश्ता हफ्ते ब्रसल एयरपोर्ट पर 58 मुसाफिरों को जाली कोरोना का सर्टिफिकेट पेश करते हुए पकड़ा गया था और उन्हें 750 यूरो जुर्माना किया गया था। हुकाम अब इस सजा को मजीद सख्त करने पर गौर कर रहे हैं। लोगों को 2000 जुर्माना और 5 साल कैद की सजा हो सकेगी। यूनान के एक वजीर का कहना है कि 3 मई के बाद लोगों को इलाकाई सफर करने और रेस्टोरेंट पर जाने के लिए एसएमएस सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन उनका कहना था कि हतमी फैसले का ऐलान हुकूमत करेगी। यूनान दाएं बाजू की तारकिन वतन मुखालिफ जमात गोल्डन पार्टी के कानूनदान तुआनुस को ब्रसल में उनके घर से हिरासत में ले लिया गया है। उनके यूरोपीय वारंट जारी हुए थे। दारुल हुकूमत ईथन में बेघर अफराद के लिए रिहाइश का इंतजाम किया गया है, जिनमें तारकिन वतन भी जा सकते हैं। तुर्की ने कोरोना को रोकने के लिए 29 अप्रैल से मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है। फ्रांस के माहिरीन का कहना है कि घर पर कोरोना टेस्ट करने वाली कोरोना स्ट्रिप बूढ़ों और बच्चों दोनों के लिए फायदेमंद है। फ्रांस के सदर मैक्रोन का कहना है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन मरहलावार खत्म होगा। उम्मीद है कि आइंदा चंद दिनों में वो मुकम्मल मंसूबे का ऐलान करेंगे। फ्रांस दाएं बाजू की जमात की सरबराह ली पेन ने पुलिस पर तारकिन वतन हमले के हवाले से सदर मैक्रोन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है, जबकि दूसरी तरफ अब भी इटली के बॉर्डर्स के इलाके में बहुत से तारकिन वतन फ्रांस जाने के मुंतजर हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वालों को ज्यादा आज़ादी मिलेगी। दूसरी तरफ हुकूमत का कहना है कि 2021 में घरेलू पैदावार में 3.5% इजाफा होगा, जबकि 2022 में यह इजाफा 3.6% होगा। जर्मनी आई कोरोना के 10,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 344 अफराद हलाक हुए। उधर हुक्काम का कहना है कि जून के बाद कोई भी अपॉइंटमेंट लेकर कोरोना वैक्सीन लगवा सकता है। मशरकी जर्मनी में एक वीडियो सामने आई है जिसमें एक 17 साल के तारकिन वतन पर तशद्दुद किया जा रहा है और उसे कहा जा रहा है कि वो जर्मनी छोड़ दे। इस वाक़े पर लोगों ने दुख का इजहार किया है। बरतानिया के वज़ीर बोरिस जॉनसन अपने बयान की वजह से मुश्किल में फंस गए हैं। उनका कहना था कि वो दोबारा लॉकडाउन के बजाय कोरोना वायरस को हमला करने देंगे। उधर बरतानिया की मलका ने प्रिंस फिलिप की मौत के बाद दोबारा सरकारी खदमात अंजाम देना शुरू कर दी हैं। बरतानिया की हुकूमत ने भारत के मदद के लिए सामान भेजा है, लेकिन इसमें कोई कोरोना वैक्सीन शामिल नहीं है। बरतानिया रेड क्रॉस का कहना है कि हुकूमत फौरी तारकिन वतन की बेहतर रिहाइश के हवाले से इक़दाम करे। इटली में एक पादरी के खिलाफ बच्चों से बदसलूकी के सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है। उधर इटली के वज़ीर आज़म मारियो ड्रैगी ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए अरकान पार्लियामेंट को कोरोना बहाली मंसूबे के फ़वाइद से आगाह किया है। उनका कहना है कि 40% फंड का इस्तेमाल जनूबी इटली में किया जाएगा।
इटली की पुलिस ने ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मजीद 15 अफराद को गिरफ्तार किया है। इटली गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 49 तारकिन वतन पहुंचे हैं। याद रहे कि इससे पहले मजीद 112 तारकिन वतन इटली पहुंचे थे। स्पेन के हुक्काम को उम्मीद है कि 70% आबादी को कोरोना वैक्सीन की खुराकें पिलाने का हदफ एक माह कबल जुलाई तक पूरा हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ बैंक ऑफ स्पेन ने खबरदार किया है कि कोरोना बहरान के असरात सामने आएंगे, जिनमें बेरोजगारी और लोगों की आमदनी में कमी शामिल है। स्पेन के हुक्काम का कहना है कि भारत से आने वाले तमाम मुसाफिरों को लाजमी करंतना किया जाएगा। उधर इत्तलात है कि 6 मई को हुकूमत इत्ते स्कीम के बारे में कोई फैसला करेगी। इस चीज के ज्यादा इम्कानात है कि हुकूमत इत्ते स्कीम को खत्म कर दे या कोई इसका मतबादल लाए। याद रहे कि 30 मई को इत्ते स्कीम खत्म हो रही है। उधर कनारिया जजीरे के करीब समुंदर में एक कश्ती में से 17 तारकिन वतन की लाशें बरामद हुई हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान परवेज इकबाल को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।